किसी चीज के बारे में, कोई व्यक्ति के प्रति हमारा शोक चलता रहता है। हम शोक करते रहते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भूतकाल में हुए कोई भी भूतकाल में कोई भी परिस्थिति से गुजरते हैं तो वो भी हमारे मन में लगातार चलता रहता है और हम वर्तमान में जी नहीं सकते। तो इसलिए यदि भूतकाल के शोक को हमें दूर करना है तो भगवान की भक्ति करना अनिवार्य है। भगवान अर्जुन को कहते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, अशोच्यान अनशोचस्त्वं प्रज्ञावादां से यथासुम अगतासुम नाम शोचन्ति पंडिताः। भगवद गीता की शुरुआत होती है जब भगवान अर्जुन को कहते हैं अर्जुन ज्यादा शोक मत करो। भगवद गीता का जो अंतिम श्लोक है या बहुत ही मुख्यतम श्लोक है, उसमें भी भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो शुरुआत में भगवान ने कह दिया शोक नहीं करना है, और अंत तो गत्वा, अंत में भी भगवान ने अर्जुन को कहा शोक नहीं करना है। हम निरंतर किसी ना किसी के बारे में, किसी ना किसी चीज, अवस्था, परिस्थिति के संबंधित हम शोक करते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, आसन हरे अवनीता किल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण अत्युदारम। भगवान का जो सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप में रही हुई या छिपी हुई वो मुस्कान, हास या हंसी या उस मुस्कान का यदि हम दर्शन करते हैं, आसन हरे अवनीता अखिल लोक तीव्र शोक अश्रु सागर। हम जो शोक रूपी सागर में जो डूबे हुए हैं, उसमें से व्यक्ति तुरंत बाहर आ सकता है। शोकाश्रु सागर विशोषणम अत्युदारम। तो भगवान के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति एक प्रकार से शोक रूपी सागर में से बाहर आ सकता है। तो भगवद गीता का उद्देश्य यही है कि किस तरह हम जो शोक और आतुर की अवस्था में निरंतर रहते हैं, उस अवस्था में से कैसे बाहर आना। अर्जुन भी काफी व्याकुल थे, अर्जुन की परिस्थिति को कोई समझने वाला नहीं था, लेकिन भगवान ने अर्जुन के हृदय को समझा और भगवान ने तुरंत अर्जुन की नस को पकड़ लिया और भगवान ने सबसे पहले कहा, अर्जुन यदि तुम्हें ये जंग जीतनी है, यदि तुम्हें जीवन में आगे प्रगति करना है, तो तुम्हें भूतकाल में नहीं रहकर वर्तमान में जीना पड़ेगा। भूतकाल के जो भी हुए किस्से हिस्से को भूलकर हमें वर्तमान में हमारा जो कर्म है वो करते रहना है। उसीलिए भगवद गीता ये एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम जीवन जीने की कला क्या है वो समझ सकते हैं। यस्यामे शून्यमाणाय कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भय। व्यक्ति निरंतर शोक करता रहता है और निरंतर मोह में रहता है, अंधकार में रहता है। क्या हकीकत है, क्या गलत है, क्या सही है, व्यक्ति को पता नहीं है और पूरा जीवन व्यक्ति अंधकार में जीते जीते व्यतीत कर देता है। लेकिन जब हम भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं, हमारे जीवन में जब उन उपदेशों को उतारते हैं, तब सही सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है, उसको हम सही तरह समझ सकते हैं। नहीं तो केवल अपने आप को ये शरीर मानकर ही पूरा जीवन गवा देंगे, व्यर्थ जाने देंगे।
इसीलिए मोह में से भी ऊपर उठना बहुत ही जरूरी है। और भय, भय अर्थात हमें किसी न किसी चीज का भय लगा रहता है, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भय की एक भावना तो होती है, लेकिन वो जानते हैं कि मेरे मेरे जो वंदनीय भगवान है उनका मैं शरण लूंगा तो उनके शरणागत हो, उनके प्रति शरणागत होने से मैं भय से ऊपर उठ पाऊंगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, यदि बच्चा अकेला बाहर निकल जाए और उसे पता नहीं है कहाँ जाना है, तो बच्चा एक प्रकार से भयभीत हो उठेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, वो जानता नहीं है क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। लेकिन वही बच्चा जब अपने माता या पिता को देखेगा तो जैसे ही वो देखते ही वो उसका भय दूर हो जाएगा। उसी तरह हम भी हमारे जो परम पिता है उनके शरणागत जाएंगे तो हमारे अंदर रहे हुए बहुत सारे जो अलग अलग कारणों से उत्पन्न होने वाले भय समाप्त हो जाएंगे। तो उसीलिए भगवान के भक्तों के लिए भगवान का नाम और भगवान के प्रति शरणागति एक सूरज के समान है। जैसे कोई व्यक्ति अंधकार में या एक कारागृह में बंद है, उसने कभी सूरज की किरण नहीं देखी, जिसने कभी प्रकाश नहीं देखा, उजाला नहीं देखा, वो व्यक्ति अचानक जब एक दिन सूर्यदेव के दर्शन करेगा तो उसे कितनी खुशी होगी। सोचिए, जिस व्यक्ति के पास चक्षु नहीं है, जिसने कभी आंखें नहीं, जिसने कभी इस दुनिया क्या है उसे देखा नहीं, लेकिन उससे यदि कोई चक्षु प्रदान कर दे तो उसके अंदर कितना आनंद का अनुभव होगा कि आज पहली बार मैं इस दुबई के दर्शन कर रहा हूँ, है कि नहीं? तमसि रवि इवोड्यम मज्जताम आप्लवानाम प्लव इव दीक्षितानाम स्वादुवार्षिव मेघः निधिर इव निधिनानाम तीव्र दुःखामयानाम विशद इव कुशलम दातम आयाति शौरी। श्री रूप गोस्वामी पाद हमारे जो आचार्य हैं वो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण वो एक सूर्य के भांति है, जिसने कभी प्रकाश देखा नहीं, उसके जीवन में यदि प्रकाश आ जाए तो अंधकार मिट जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं तमसी रविर इवोड्यम, जिस तरह सूर्य तमस का नाश कर देता है, अंधकार का नाश कर देता है, उसी तरह भगवान भी हमारे अंदर रहे हुए उस अंधकार का नाश करते हैं। तेषामेवानुकंपार्थं अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वतः। भगवान ने जब अर्जुन को ये भगवत गीता सुनाई तो भगवत गीता ये क्या है, एक दीप के समान है जो हमारे अंदर रहे हुए अंधकार का नाश करता है। जैसे दीपक जो है वो अंधकार का नाश करता है, उसी तरह भगवत गीता रूपी उपदेश ज्ञान ये हमारे अंदर रहे हुए अंधकार का नाश करता है। तमसि रवि इवोड्यम मज्जताम आप्लवानाम प्लव। कोई व्यक्ति यदि नदी में तैरने गया लेकिन उसे तैरने नहीं आता है तो क्या होगा? डूब जाएगा। लेकिन उस डूबते हुए व्यक्ति को कोई बचाने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उसे कितना आनंद होगा। एक प्रकार से उसका जीव जाने वाला था, मरने वाला था, डूबने वाला था, लेकिन उसने बचा लिया। तो कितना एहसान मन होगा उस व्यक्ति के प्रति। जीवन भर, आजीवन भर मैं आपका एहसान
आपका एहसान कभी भुला नहीं सकता। उसी तरह रूप गोस्वामी पाद कहते हैं मज्जताम आप्लवानाम प्लव, जैसे एक डूबते हुए व्यक्ति को एक नौका चलाने वाला व्यक्ति मिल जाए, कितनी राहत होगी। और यही भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में उसी तरह एक नौका के रूप में आए हैं, हमको इस भवसागर से पार करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर श्लोक है, 12वें अध्याय में कौन सा श्लोक है? भगवान कहते हैं कि मैं आप सबका उद्धार करूंगा। भगवान कहते हैं भगवद गीता के 12वें अध्याय के 3 या 4 श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है कि मैं इस भवसागर से आपको पार करा दूंगा। तो हम इस भवसागर रूपी इस दुनिया में हम गोते लगा रहे हैं बारंबार। कभी कभी 12.3 और 4 अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्याम वेशित चेतसाम तेषाम एव अनुकंपार्थम नहीं तेषाम अहम समुद्धर्ता। भगवान हमारा उद्धार करने के लिए हमें इस भवसागर से बाहर निकालने के लिए स्वयं प्रयत्न करते हैं। जैसे भगवान स्वयं गजेंद्र नामक हाथी को मगरमच्छ की पकड़ से छुड़ाने के लिए स्वयं खुद अवतरित हुए, उसी तरह भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। ये जो भवसागर है वो मृत्यु, जन्म मृत्यु का सागर है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे। पुनरपि जननम, 84 लाख योनि में हम सतत भ्रमण करते आ रहे हैं। पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार हमने कोई माँ की कोख में जन्म लिया है लेकिन जब हम भगवान श्री मुरारी के शरणागत होंगे तो तभी क्या होगा? तभी हम इस जन्म मृत्यु के संसार या जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं मज्जताम आप्लवानाम प्लव, कि भगवान एक प्रकार से डूबते हुए व्यक्ति के लिए सहारा है। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के सुंदर दर्शन, वो हमारे लिए बहुत बड़ा आश्रय है। जैसे डूबते हुए व्यक्ति के लिए एक नौका बहुत बड़ी आश्रय है, जैसे अंधकार में जीते हुए व्यक्ति के लिए प्रकाश एक बहुत बहुत ही बड़ा आश्रय है। उसी तरह आगे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं प्लव इव त्रिशितानां स्वादुवार्षिव मेघः। अगर आपको बहुत जोर से प्यास लगी है तो आप क्या ढूंढेंगे? पानी। लेकिन उसी समय आपको कोई गले में फूल की माला पहना दे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। कोई कह दे थोड़ी देर बैठ जाओ मिल जाएगा पानी, आप क्या करेंगे? नहीं, मुझे अब भी पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि
पानी जीवन है, पानी में प्राण है, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि यदि तृषिता नाम, किसी को तृष्णा लगी हो, प्यास लगी हो, उस प्यासे व्यक्ति को यदि पानी मिल जाए तो वो कैसी राहत महसूस करता है। उसी तरह भगवान का नाम हमारे लिए वो उस अमृत जल के समान है जो हमें जीवन प्रदान करेगा। तो उसीलिए हम बारंबार सतत रूप से, निरंतर रूप से भगवान के नाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम